पाकिस्तान में बच्चों के बढ़ते हुए अगवा और रेप के वाक़यात से निमटने और इसकी बरवक्त रिपोर्ट दर्ज होने के लिए वफाकी हुकूमत ने ज़ैनब अलर्ट के नाम से एक ऐप लॉन्च की है, जिसकी मदद से बच्चों के साथ पेश आने वाले वाक़यात को फौरी रिपोर्ट किया जा सकेगा और गुमशुदा बच्चों की बाजियाबी में भी मदद मिलेगी। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िले कसूर में 2018 में ज़ैनब नामी बच्ची के साथ पेश आने वाले वाक़ये के बाद हुकूमत की जानिब से 2019 में ज़ैनब अलर्ट बिल के नाम से एक बिल पेश किया गया। इसके मुसव्वदे में कहा गया था कि किसी भी बच्चे के अगवा या इसके साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़ये का मुकदमा दर्ज होने के 3 माह के अंदर अंदर इस मुकदमे को मुकम्मल करना होगा। यही नहीं बल्कि ये बिल बच्चों की गुमशुदगी के वाक़यात को रिपोर्ट करने और उनकी बाजियाबी के लिए एक नए इदारे ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एजेंसी के क़याम की राह हमवार करेगा। इस बिल की एक शिक के मुताबिक हुकूमत ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवाएगी जिसके ज़रिए गुमशुदा बच्चों को ढूंढने में मदद मिलेगी। इस ऐप को इस अंदाज में बनाया गया है कि ये आम शहरी को बाआसानी मुताल्लिका इदारों तक जोड़ सकेगी कि ये ऐप पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के ही एक हिस्से के तौर पर बनाई गई है। इस ऐप को सिटीजन पोर्टल के अलावा मोबाइल फ़ोन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके लिए सारिफ को ऐप स्टोर में जाकर ज़ैनब अलर्ट के नाम से ये ऐप डाउनलोड करनी होगी। इस ऐप में वो तमाम फीचर मुतारिफ करवाए गए हैं जिसके ज़रिए शहरी अपने और बच्चे के मुतालिक हर किस्म की मालूमात ऐप में डाल सकेंगे। अगर कोई शहरी ज़ाती हैसियत में कोई वाक़या रिपोर्ट कराना चाहता है तो इसे हर किस्म की दस्तयाब मालूमात इसमें फ़राहम करना होंगी, जिसमें बच्चे का नाम, उम्र, हुलिया वगैरह सब मुहैया करना होगा। इजाफी मालूमात के लिए एक खाना दिया गया है और कोशिश यही की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात लिखने के लिए जगह रखी जाए। दूसरी जानिब अगर कोई भी शहरी समाजी जिम्मेदारी पूरी करते हुए किसी केस को रिपोर्ट या इसकी मालूमात देना चाहता है तो वो ऐप में दी गई ऑप्शन समाजी जिम्मेदारी पर क्लिक करेगा, जिसके बाद वो वाक़ये से मुतालिक हर किस्म की मालूमात दर्ज कर सकेगा। कि ये 2 ऑप्शंस उन्होंने इसलिए भी दिए हैं ताकि उनके पास ऐप में रिकॉर्ड आए कि ये शहरी का अपना बच्चा है या वो बतौर जिम्मेदार शहरी या किसी और की तरफ से वाक़ये को रिपोर्ट कर रहा है। अब सवाल ये है कि वाक़या रिपोर्ट होने के बाद क्या होगा। ऐप या पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर वाक़या रिपोर्ट होने के फौरी बाद शहरी के बताए हुए इलाके को देखा जाता है कि ये वाक़या किस डिस्ट्रिक्ट में पेश आया है, जिसके बाद इस डिस्ट्रिक्ट के DPO के पास रिपोर्ट होने वाला केस चला जाएगा। मुल्क भर के तमाम DPOs को डैशबोर्ड फराहम भी किए गए हैं और वो पहले से ही ये सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस डैशबोर्ड में ये केस रिपोर्ट हो जाएगा, जिसके अलावा DPO को इसके मोबाइल फ़ोन पर भी SMS मौसूल हो जाएगा, जिससे उसे ज़ाती तौर पर मालूम हो जाएगा कि ये केस रिपोर्ट हो चुका है। वाक़या रिपोर्ट होने के 24 घंटों के अंदर अंदर इसी अफसर को रिपोर्ट होने वाले केस पर जवाब देना होगा। अब इन 24 घंटों के दौरान पुलिस उस शख्स से राब्ता करेगी जिसकी जानिब से वाक़या रिपोर्ट किया गया है। इसके बाद अगला मरहला रिपोर्ट होने वाले वाक़ये की तस्दीक का होगा, जिसमें ये मालूम हो सकेगा कि क्या ये वाक़या रोनुमा हुआ भी है या नहीं। अब अगर खबर झूठी निकलती है या फिर इसकी तस्दीक नहीं हो सकती तो केस ड्रॉप कर दिया जाएगा, लेकिन अगर पुलिस की जानिब से वाक़ये की तस्दीक ना होने पर भी शहरी कहे कि वाक़या सच्चा है तो फिर क्या किया जा सकता है। पुलिस का डैशबोर्ड सिर्फ DPO तक ही महदूद नहीं है, उसके ऊपर RPO और IG तक भी हर केस की मालूमात पहुँचाई जाएंगी, जिसके तहत वो मॉनिटर कर सकेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में क्या अपडेट है। अब इसके अलावा ऐसे तमाम केसेस का जायज़ा भी लिया जाएगा कि अगर किसी केस को फेक या जाली कहा जा रहा है तो इसकी क्या वजूहात हैं। दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी को गुमशुदा बच्चा मिले तो वो उसकी इत्तला कहाँ करे। ज़ैनब अलर्ट ऐप में हर शहर की एक फहरिस्त दी गई है, जिसमें हर केस से मुतालिक मालूमात भी दर्ज हैं। इस फहरिस्त में ज़ैनब अलर्ट ऐप या पोर्टल के ज़रिए दर्ज होने वाले केसेस के अलावा भी पुलिस को हिदायत की गई हैं कि थानों में दर्ज होने वाले बच्चों से मुतालिक केसेस को भी अपलोड किया जाए, ताकि अगर कोई शख्स किसी भी जगह किसी बच्चे या वाक़ये से मुतालिक मालूमात या इत्तला देना चाहता है तो वो इस फहरिस्त में से केस को निकाल कर बता सकता है कि मैंने इस वक्त इस जगह इस हालत में बच्चे को देखा है। न सिर्फ ये बल्कि ऐप में ये ऑप्शन भी दी गई है कि अगर कोई बच्चे की तस्वीर खींचकर अपलोड करना चाहे तो वो भी की जा सकती है। इसके अलावा इस ऐप में सोशल मीडिया पर शेयरिंग की ऑप्शन भी रखी गई है ताकि गुमशुदा बच्चों को ढूंढने में मदद मिल सके। ये ऐप सिर्फ पुलिस के इदारे तक ही महदूद नहीं है बल्कि एधी सेंटर्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन का डेटाबेस भी ले रहे हैं ताकि इसे भी सिस्टम में डाल सकें, क्योंकि इन इदारों के पास भी ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं। ताहाल ऐप में मजीद बेहतरी भी लाई जा रही है और वक्त के साथ साथ इसमें मजीद तब्दीलियां भी आती रहेंगी, लेकिन ये कहना बेजा ना होगा कि ये बच्चों के साथ रेप के वाक़यात से निमटने के लिए एक अच्छा कदम ज़रूर है।